छात्र मित्रों, सेतु अभ्यास कक्षा 9वीं विषय हिंदी। आज हम चौथे दिवस का सेतु अभ्यास जो है उसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों चौथे दिवस के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि जो सेतु अभ्यास है चौथे दिन के अंतर्गत, वहाँ पर आप देखोगे बोर्ड पर कि चौथा दिन वाचन, लेखन और भाषण, तो यह तीनों कृतियां आज हमें सीखनी है और इसके अंतर्गत आज हमें अध्ययन करना है। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पर कुछ आपके लिए एक परिच्छेद वहां पर दिया गया है या फिर कुछ चित्र दिए गए हैं। उन चित्रों को देखकर तुम्हें चर्चा करनी आपस में, ठीक है। अब तो ठीक है, तुम स्कूल में नहीं हो, कक्षा में नहीं हो, तो घर पर जो आपके बहन भाई होंगे तो उनके साथ तुम वहां पर वह चर्चा कर सकते हो। और यहाँ पर नीचे कुछ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक है। किसका चित्र नजर आ रहा है आपको? दो चिड़ियों का चित्र नजर आ रहा है। दो चिड़िया क्या कर रही है? एक दूसरे को वह देख रही है। तो यहाँ पर बच्चों आपको वहां पर एक काम करना है। यहाँ पर कृति क्या दी गई है? ये शिक्षक यहाँ पर मतलब आपको मैं जैसे बता रहा हूँ, यहाँ पर जो चिड़िया है उनके बारे में जैसे आपको मैंने चित्र दिखाया, तो वहां पर आप देखिए चित्र द्वारा अपने मन में उठने वाले विचारों को व्यक्त करना है, ठीक है। तो चित्र देखना है और वहां पर चित्र देखकर आपको क्या पता चल रहा है उसके बारे में, आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन विचारों को लिखित स्वरूप में वहां पर आपके कापियों में लिखना है। छात्र अपनी कल्पना शक्ति से इस चित्र में दिखाई देने वाली चिड़ियों का वार्तालाप अपने शब्दों में अभिव्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर जो चिड़ियों के बारे में यहाँ पर जो चित्र दिया गया है, तो ये चित्रों को देखना है और ये चिड़िया आपस में क्या वार्तालाप कर सकती, तुमने स्वयं यह सोचना है, मन में विचार करना है और इस प्रकार से उनके वार्तालाप को अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। यहाँ पर तुम वार्तालाप के अंतर्गत इस चिड़िया को नाम दे सकते हो, अपने मनपसंद नाम दे सकते हो, इस चिड़िया को अपना मनपसंद नाम दे सकते हो। जैसे दो मित्र आपस में चर्चा करते हैं उसी प्रकार से आपको अपने विचारों के द्वारा यहाँ पर इनका वार्तालाप जो है वह वार्तालाप आपके कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो यह तुम्हारी यह पहले कृति वहां पर आती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए जो कविता दी गई है, इन चिड़ियों के आधार पर मैं पढ़कर सुनाता हूं तुम्हें। चिड़िया रानी आओ बैठो सुनो कहानी, मेरे आंगन में आ जाओ बिखरे दाने चुन चुन खाओ, प्यास लगे तो पी लो पानी, सखी सहेली तुम बन जाओ, पास रहो तो गीत सुनाऊं, तुम तो हो जानी पहचानी, चिड़िया रानी। अब यह जो कविता यहाँ पर आपने देखी है, यहाँ पर जैसे मैंने पढ़कर आपको सुनाई है, तो आपने क्या करना है कि यह इस प्रकार की कविता, दूसरी कृति आपके लिए दे रहा हूं आज के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार की जो कविता है, जैसे यहाँ पर चिड़िया रानी की कविता दी गई है, उसी प्रकार से आपको स्वयं एक कविता वहां पर आपको बनानी है, ठीक है। आपके मन से वह कविता रचनी है, वहां पर वह कविता लिखनी है। तो इस प्रकार से आपके लिए यह दूसरी कृति है यहाँ पर। फिर आगे हम जाते हैं जो भाषा अभ्यास की तरफ। तो वहां पर बच्चों में आपको व्हाट्सएप पर यह भाषा अभ्यास भेजने वाला हूँ, कृतियां भेजने वाला हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, परिच्छेद दिया गया है, इस परिच्छेद को पढ़ना है, ठीक है। इस परिच्छेद को पढ़ना है तथा इस परिच्छेद के आधार पर वहां पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जंगलों की कमी से उत्पन्न हुई समस्याएं अपने शब्दों में निबंध स्वरूप लिखनी है, ठीक है। कम से कम 1.5 पन्ने तक आप लिख सकते हो अपने विचारों से। विषय क्या है? जंगलों की कमी से उत्पन्न हुई समस्याएं। तो यह एक गद्यांश के स्वरूप में या फिर निबंध के स्वरूप में आपको यह लिखना है। तथा दूसरा प्रश्न है पेड़ों की संख्या कम होने के 2 कारण लिखने। इसके नीचे ही वह जो आप निबंध लिखोगे फिर उसके नीचे ही यह टॉपिक डालना है, यह मुद्दा लिखना है और लिखना है पेड़ों की संख्या कम होने के 2 कारण, 1 और 2। इस प्रकार से 2 कारण अपने विचारों से वहां पर लिखने हैं।
तो यह हुई तुम्हारी तीसरी कृति। और आखिरी कृति जो है वहां पर दी गई है, चित्र के आधार पर कहानी लेखन करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, चित्र के आधार पर कहानी लेखन। चित्र देखना है और उस चित्र को देखकर तुम्हें अपने शब्दों में कहानी लेखन। अब कहानी लेखन का नियम क्या होता है, शीर्षक देना जरूरी है। तो यहाँ पर जो एक चित्र में आपको दिखा रहा हूं, आपको यह चित्र नजर आ रहा होगा। ठीक है, इस चित्र में क्या क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को, एक इंसान है वहां पर, किसान नुमा दिख रहा है, उसका पहनावा दिख रहा है, चिड़िया बैठी हुई है, वहां पर पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, वो उसको देख रहा है। तो इस चित्र को देखकर कहानी लेखन, कहानी लेखन का नियम पहला हम देखते हैं, शीर्षक देना है, मतलब नाम कहानी का लिखना है, तथा अंत में कहानी के सीख जो होती है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है हमें, वह सीख लिखना जरूरी है। पात्र आप अपने अनुसार, दोनों पात्रों को आप नाम दे सकते हो, अतिरिक्त पात्र यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं। जितने पात्र है, 2 ही पात्र आपको नजर आ रहे हैं, 2 या 3 पात्र नजर आ रहे हैं, पेड़ भी नजर आ रहा है आपको, चिड़िया नजर आ रही है, पौधे नजर आ रहे हैं, एक किसान नुमा पहना हुआ इंसान नजर आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आपके मन से इन पात्रों का उपयोग करके, इन चीजों का उपयोग करके एक कहानी लेखन आपको वहां पर करनी है और अपनी हिंदी के कापियों में वहां पर वह लिखना है। और इसी प्रकार से सहारा लेने के लिए, मतलब कहानी किस प्रकार से लिखी है, तो इसके लिए आप 8वीं कक्षा में जो एक लकड़हारा हमारा पाठ था, देखो, तो लकड़हारा जैसे बाहर निकलता है, उसकी बीवी उस पर चिल्लाती है और पेड़ पौधे काटने के लिए जब वह निकलता है, पेड़ से जो वार्तालाप करता है, तो यह कहानी लिखते समय वह लकड़हारा जो कहानी थी हमारी 8वीं कक्षा के अंतर्गत, तो उस कहानी लेखन का सहारा लेकर, उस कहानी का सहारा लेकर आपको यह चित्र देखकर कहानी लेखन करना है। तो बच्चों, आज के लिए हमने यहाँ पर जो चौथे दिवस के अंतर्गत जो अध्ययन हमने यहाँ पर किया है, तो वह अध्ययन इसी के आधार पर है, जैसे वाचन, लेखन और भाषण। जैसे हमने कहा कि आपको वह कविता पढ़नी है वहां तथा समझनी है, लेखन कविता लिखनी है, तथा वहां पर अपने विचारों से वो वार्तालाप दोनों चिड़ियों के वह लिखने हैं, तथा लेखन में और क्या चीज है, कहानी लेखन, चित्र देखकर कहानी लेखन करनी है, तथा वार्तालाप जो है भाषण संभाषण के अंतर्गत वो चिड़ियों का लिखना है। तो आज चौथे दिन के अंतर्गत बच्चों हमने यहाँ पर सेतु अभ्यास के अंतर्गत हमने यहाँ पर चौथे दिवस के अंतर्गत यह सारी बातें यहाँ पर देखी हुई। आपने इसी अनुसार घर पर अपनी कापियों में यह अभ्यास करना है, अपनी कापियों में सारी चीजें लिखनी है। आज चौथा दिवस का यह अभ्यास यहीं पर समाप्त करते हैं।